अच्छा, कोई एक व्यक्ति आगे होकर के उसको कहें कि हर साल तुम ये कार्यक्रम करा दिया करो, 8-10 लाख रुपया खर्च करके एक आदमी हर साल कार्यक्रम करा पाएगा? संभव नहीं। उनके भी बेटा बेटी गृहस्थी परिवार सब लगा है। मैं सुनील जी को ये कैसे कह दूं कि हर साल एक कार्यक्रम कराया करो? लेकिन जब इतने लोग बैठे हैं, हाँ, मैं एक वचन दे सकता हूं, एक वचन दे सकता हूं आपके बीच में। अगर इस सोनवर्षा की धरती में राम कथा के लिए मुझे बुलाया जाएगा तो मैं अपनी कोई दक्षिणा नहीं लूंगा, अपने जेब की खर्चा किराया लगा करके यहाँ आ जाऊंगा, रोटी भर खिला देना बस। ये कैसे? परंतु मेरी दक्षिणा क्या है? ये सब देखो, एक एक काम में न जाने कितनी दक्षिणा इसके हजम हो गई। हाँ, तो इसके लिए आप लोग थोड़ा साहस करो। आइए हमारे मिश्रा जी, वाह, बहुत अच्छे विद्वान है, गायक है। कल आपने देखा कितना सुंदर भगवान के जन्मोत्सव में उन्होंने शोर। आइए, मैं कुछ कहना चाह रहा हूं, फिर कथा की बात। फिर से सुना ध्यान से। कथा आज हो रही है, केवल कल होना है बस। कल अखंड रामायण का पाठ शुरू हो जाएगा, परसों के दिन यज्ञ होगा, हवन होगा, और दोपहर के बाद से विशाल भोजन भंडारा शुरू हो जाएगा, जहां यज्ञ की पूर्णाहुति होगी। तो जहां परसों के दिन होगा यज्ञ भंडारा, जहां यज्ञ भंडारा होने लगे तो फिर कथा कहाँ? कथा आज और कल, 2 दिन है। और 2 दिनों में मेरी बड़ी इच्छा है, चाहे माताएं हो चाहे पुरुष वर्ग हो, 108 सदस्य ऐसे तैयार हो जाएं कि साल में एक बार कथा कराने के लिए तन मन धन और आचरण से भी, कल मैंने आचरण भी बताए थे, 108 सदस्य तैयार हो जाए। कल कुछ लोगों ने, अच्छा कितने लोग सदस्य तैयार हैं जो तन मन धन से ऐसी कथा के लिए पूरे से मनोयोग से समर्पण से रह? वाह, हो जाए, हो सकती है कथा, है ना? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। देखिए कितना साहस है, कितना। मैं चाहता हूं कि एक डायरी यहाँ पर रखी जाए या रखी गई हो, वो सबके पास पहुंचाई जाए। जो लोग साल में एक बार इस कथा के लिए सदस्य बनने को तैयार हो, अपना नाम, पता, मोबाइल नंबर और सहयोग ये उसमें लिखें। एक व्हाट्सएप का समूह बनाया जाएगा। एक बात और है, उसमें अगर 108 सदस्य हो जाएंगे, वो मानस परिवार होगा। प्रत्येक स्थिति में एक दूसरे के सुख दुख के साथी होंगे। राम कथा, मानस चर्चा उसी मोबाइल व्हाट्सएप के माध्यम से रोज सत्संग थोड़ा बहुत जो भी होगा होता रहेगा। आप लोग देखेंगे उसमें कोई पैसा तो लगता नहीं। आजकल सबके पास मोबाइल है, सबके पास व्हाट्सएप समूह। आप लोग अनुभव करेंगे कि व्हाट्सएप के समूह में ही कितना सत्संग, कितना प्रभावी होगा और एक दूसरे के सुख दुख के पूरे साथी होंगे। और उसमें हमारा एक अलग आध्यात्मिक मानस का परिवार होगा, जिसमें एक दूसरे के प्रति मर्यादा होगी। छोटा व्यक्ति बड़े को प्रणाम करेगा, एक दूसरे का सुख दुख होगा। अपने अपने घरों में, परिवार में रामायण का पाठ करने की उसमें प्रेरणा दी जाएगी।
माता पिता को रोज प्रणाम करने का नियम बना लीजिए। छोटा भाई बड़े भाई को किस प्रकार से प्रणाम करेगा, कल आपने देखा सुनील जी के छोटे भाई अनिल जी बिल्कुल राम जी और भरत जी की तरह दंडवत प्रणाम किए थे मंच में। अनिल उसके प्रथम सदस्य बने हैं। अच्छा, अनिल जहाँ कहीं भी हो, अगर निकट में हो तो मंच पर आवे। कल उन्होंने अपने पिताजी का सम्मान किया, अपने बड़े भैया सुनील जी का सम्मान किया। अनिल आवे और सुनील जी आवे मंच पर। माता पिता का सम्मान करने के साथ साथ आज मैं ये देखना चाहता हूँ कि अपने चाचा जी के प्रति उनका कैसा व्यवहार रहेगा, उनको किस दृष्टि से देखते हैं। उनके चाचा जी श्री रामचंद्र मिश्रा जी आवे मंच पर, सुनील आवे और उनके चाचा जी आवे मंच पर। मैं ये देखना चाहता हूँ कि पिताजी के बाद चाचा जी को किस दृष्टि से देखते हैं और किस भावना से उनके समक्ष उदाहरण प्रस्तुत करेंगे। आइए, अगर आप लोगों को ठीक लगे तो हाथ बांध के न बैठिएगा, मैं बता रहा हूं। और मैं इन दोनों को अपनत्व अधिकार से आदेश देता हूं, सुनील को और अनिल को। ये केवल ये मंच में दिखाने भर की बात नहीं है, इस भावना को जीवन भर के लिए निर्वाह करना होगा तुमको। ये आदेश करता हूं। अगर किसी दिन ऐसी भावना में इनके कमी आ जाएगी, उसी दिन फिर मेरा संबंध भी टूट जाएगा। इसलिए मेरा आदेश है इन दोनों को, सुनील को मुझसे बहुत छोटे हैं, सीधे नाम लेने में कोई संकोच नहीं है, और अनिल को कि अपने चाचा जी के प्रति जीवन भर इसी भावना का निर्वाह करना है। इस मानस मंच से धैर्यता पूर्वक, साहस पूर्वक ये निर्णय। और भैया हमारे रामचंद्र मिश्रा जी का भी एक कर्तव्य है, उनको अपने पुत्रवत मान करके सदैव स्नेह देते रहें। जब तक ऐसा व्यवहार नहीं होगा, राम कथा क्या करेगी हमारे जीवन में। राम कथा अंदर घुसी ये तभी माना जाएगा जब ऐसा आचरण, ऐसा भाव हमारे प्रत्येक घर में हो, पड़ोस में हो, गाँव। जोरदार तालियों से एक बार ऐसे परिवार के लिए जोरदार तालियों से, तालियां ही हम दे सकते हैं। हम लोग सब भावुक हो जाते हैं ऐसे दृश्यों को देख करके। ऐसा ही अगर व्यवहार घर घर में हो तो राम राज्य आने में कितनी देर लगनी है। राम राज्य का तो बहाना है केवल आपका ये अवध क्षेत्र, वास्तव में राम राज्य ही है। मैं निवेदन करूंगा चाचा जी से स्थान ग्रहण करें, क्योंकि इस समय मैं चाहता था कि चाचा जी से दो शब्द बुलवाऊंगा, लेकिन जो स्थिति बनी हुई है उसमें कोई बात कह पाना बड़ा मुश्किल है। थोड़ा आज की जो कथा है बड़ी मार्मिक कथा है। बार बार हम लोग भावुक हो जाते हैं, महाराज जी स्वयं भावुक हो जाते हैं। इसी क्षण में हमारे कथा पंडाल में आदरणीय प्रभाकर शुक्ला जी आए हुए हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा माल्यार्पण करके महाराज जी का स्वागत करें। आदरणीय प्रभाकर शुक्ला जी जो कि पशुओं के चिकित्सक हैं और अनिल शुक्ला जी के पाठी भी कह लो, सहपाठी भी कह लो, सहयोगी भी कह लो। इन्होंने एक अपना मिशन बना रखा है कि इस क्षेत्र के जितने भी पशु हैं जो निरीह हैं या जिन पशुपालकों के पास पशु की चिकित्सा कराने का कोई प्रबंध नहीं है, पैसा नहीं है,
केवल और केवल डॉक्टर प्रभाकर शुक्ला जी के नंबर पे फोन कर दें, ये फ्री केवल मुफ्त उस जानवर का इलाज करेंगे, चाहे वो गऊ हो, भैंस हो या कोई भी पालतू जानवर हो। जहाँ कहीं ये देखते हैं जो निरीह पशु हैं, कुत्ते हैं, बिल्ली हैं, जो भी है उनकी सबकी सेवा करते हैं। जोरदार तालियों से डॉक्टर प्रभाकर शुक्ला जी का अभिनंदन करें। बहुत बहुत धन्यवाद शुक्ला जी, आप हमारी कथा पंडाल में आए। जी महाराज जी। कल मैंने एक बात कही थी, अपने जन्मभूमि ग्राम में एक विशाल भव्य राम मंदिर बन गया है। प्रभु की कृपा से भगवान विराजमान हो गए हैं। राम जी सिंहासन पर विराजमान है सीता जी के सहित, लेकिन उनके सिर पर मुकुट नहीं लग पाया। मैंने कल बात कही थी, मोतिहारी बिहार में जहां जनकपुर का क्षेत्र है, वहां से सीता जी के मुकुट के लिए सहयोग राशि मिली थी। और मैंने कल कहा था कि जब तक मेरे राम जी के सिर में मुकुट ना हो जाए तब तक मुझे संतुष्टि नहीं होगी। और हम राम जी के सिर में मुकुट अयोध्या के अलावा और कहां से लगेगा, ये अयोध्या क्षेत्र है। इसलिए सब लोग अपनी अपनी भावना थोड़ा थोड़ा मिला दें और राम जी के सिर में मुकुट लग जाए। और उस मुकुट के लिए कुछ माताओं ने, कुछ हमारे श्रद्धालुओं ने कुछ दिया है। हमारे डॉक्टर शुक्ला जी, क्या रमाकांत शुक्ला जी जो अभी जिन्होंने माला पहनाई, अच्छा प्रभाकर शुक्ला जी जो चिकित्सक हैं पशुओं के। आज के मनुष्य भी आधे से ज्यादा पशु है, समझो आप। तो उन्होंने राम जी के मुकुट के लिए 500 रुपया ये भाव अर्पण किया है। मेरा मतलब ये नहीं है कि मैं किसी का नाम बोलूं, किसी का कुछ बोलूं, ये नाम वाम नहीं बोला जाएगा और ना कोई राशि बोली जाएगी। लेकिन जिसकी भावना हो कि राम जी के मुकुट में हमारा 10 रुपया लग जाए, वो चलते फिरते आज और कल जो समर्पित करना चाहे, जोड़ना चाहे। यहाँ नाम वाम बोलने की कोई धारणा नहीं है, ना कोई प्रथा है, ना कोई। अच्छा, मैंने अभी कह दिया कि आधे से ज्यादा लोग पशु ही हैं। कैसे हैं, क्यों हैं, ये हमारे रामचरितमानस भगवान बताते हैं। अस प्रभु छाड़ी भजहि जे आना, अस प्रभु छाड़ी भजहि जे आना, अस प्रभु छाड़ी भजहि जे आना, अस प्रभु छाड़ी भजहि जे आना। ते नर पशु बिनु पूछ बिसाना, ते नर पशु बिनु पूछ बिसाना, ते नर पशु बिनु पूछ बिसाना, ते नर पशु बिनु पूछ बिसाना। तात्पर्य ये है कि जो अपने जीवन का कल्याण ना समझ पावे वो तो पशु ही है। ठीक है, आगे पीछे सब लोग जैसा अपनी भावना जो करना चाहें करते रहेंगे, कथा में अब अवरोध ना हो, इसलिए आप भी वो अवसर देखते रहें और समय देखते। आइए कथा में। महाराज दशरथ ये सोच रहे थे कि ऐसा राम ऐसा पुत्र मिला है कि एक बार जीवन में आज्ञा टाल भी नहीं सकता। ये आदर्श है। राम जी चले गए वन में। सुमंत जी जब लौट करके आए, दशरथ जी को निराशा हाथ लगी। राम राम कहते 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 प्राण निकल गए। और भैया भरत जी को बुलाया गया मामा के यहाँ से, कई देश से आए और ऐसे व्याकुल हुए भरत जी कि उनको लगता था मेरे प्राण चले गए हों। भरत जी को सबने कहा कि आप तो राज करो, आपके लिए तो वचन मांगा है। राम जी चले गए हैं। भरत जी ने कहा मेरे प्राणों के प्राणनाथ राम जी छोड़कर चले गए अयोध्या को, मैं राज्य करूं। ये जानते हो अयोध्या क्या है? बच
बचपन में सिखाते हैं कि धराधाम सत्य है, जवानी में बताते हैं कि काम दाम सत्य है। पर ये तन की अयोध्या से जब राम निकल जाते हैं तो फिर सब बताते हैं कि राम नाम सत्य है। श्री भरत जी एक ऐसे हैं जिन्होंने जीवन रहते ये होश संभाल लिया कि राम नाम सत्य है। इसलिए भरत जी ने निर्णय कर दिया, एक ही आंख यह मन माही, एक ही आंख यह मन माही, प्रात काल चली हम प्रभु एक ही आँख यह मन माही, प्रातः काल चली हाँ प्रभु पाही। कोटि भुवन मोही सरिसय भागी, कोटि भुवन मोही सरिसय भागी, जेहि लगी सिय राम बनवासु, हिरच कीन राम बनवासु। मोहि समान को पाप निवासु, मोहि समान को पाप निवासु, जेहि लगी सिय राम बनवासु, जेहि लगी सिय राम बनवासु। एक ही आंख यह मन माही, एक ही आँख यह मन माही, प्रात काल चली हम प्रभु पाही, प्रातः काल चली हाँ प्रभु पाही, प्रातः काल चली हाँ प्रभु पाही, प्रातः काल चली हाँ प्रभु पाही। श्री भरत जी ने निर्णय कर दिया, ये अयोध्या ये संपत्ति ये मेरे लिए है क्या? ये तो संपत्ति सब रघुपति कहे आई, ये तो राम जी की है और राम जी इसको छोड़कर चले गए किसका? इसलिए भरत जी ने निर्णय कर दिया, संसार में संपत्ति मेरा लक्ष्य नहीं है, राम जी के चरणों के बिना मेरा तो जीवन की एक श्वास नहीं निकल सकती। भरत जी ने निर्णय कर। किसी ने श्री भरत जी से पूछा, ये बताइए केवल आप ही अकेले जाएंगे राम जी के चरणों में कि जो लोग चलना चाहें उनको भी ले चलेंगे? भरत जी ने कहा, जो राम जी के चरणों तक चलना चाहता हो सब लोग तैयार हो जाएं, कोई किसी को रोक नहीं है, सब लोग तैयार। भरत जी की यही तो महिमा है, सभी बिछड़े हुओं को राम के चरणों तक पहुंचा देते हैं, वही भरत है। गोस्वामी जी महाराज से पूछा गया, ये बताइए आपको सबसे अच्छा कौन पात्र लगता है राम जी की कथा चरित्राचार में? गोस्वामी जी ने कहा कि मुझे भरत जी बहुत अच्छे लगते हैं। पूछा गया क्यों? बोले इसलिए कि जो भरत जी बिछड़े हुए अयोध्यापुर वासियों को राम जी की चरण तक पहुंचा दे, वही भरत जी तो महान है, जीव का कल्याण कर सकते। किसी ने कहा ये काम तो हनुमान जी भी कर देते हैं, सुग्री के पास राम जी को जाकर के मिला दिया, विभीषण जी को लंका से निकालकर राम जी के पास ले आए। गोस्वामी जी ने कहा भैया हनुमान जी तो मिलाते हैं राम जी से, लेकिन हनुमान जी एक एक आदमी को ले लेकर मिलाते हैं, और एक एक आदमी को लेकर के मिलावे, एक एक नोट करके अलग अलग कोई दुकान में चला हुआ, शायद नोट सड़ा गला हो, कटा फटा हो तो कैसे चलेगा?
लेकिन गोस्वामी जी ने कहा कि जब मैंने देखा कि भरत जी पूरे अयोध्यापुर वासियों को भीड़ को लेकर के राम जी के चरणों तक पहुंचा रहे हैं, और मेरा उत्साह तो तब बढ़ गया कि जो राम जी को वनवास दिलाने वाली कैकेयी मैया, उसको भी राम जी की शरण में लिए चले जा रहे हैं। जब कैकेयी जैसी अपराधिनी को भी राम जी के चरणों तक ले जाते हैं, तो गोस्वामी जी ने कहा मुझे पक्का विश्वास हो गया कि मुझ जैसे पापी अपराधी को भी राम जी के शरण तक पहुंचा देंगे। इसलिए भरत जी जैसा महान कोई नहीं, भरत जी जैसा। वाह, श्री भरत जी चित्रकूट जा रहे हैं। भरत जी ने जब मार्ग में देखा पगडंडी बनी थी, और आपके इधर ऐसी मिट्टी है जहाँ धूल ज्यादा होती है आप लोग देखते हैं। पगडंडी में जहाँ से राम जी गए थे तो राम जी के चरण चिन्ह बने थे। अच्छा, राम जी गए थे और राम जी के साथ सीता जी भी गई थी। क्रम क्या है? एक तात्विक बात कर दे, हमारे समझ से कुछ विशिष्ट लोग दिख जाते हैं तो मन हो जाता है थोड़ी गहरी बात। आगे राम अरे लखन पुनि पाछे, तापस वेश विराजत काछे। आगे राम लखन पुनि पाछे, तापस वेश विराजत काछे। ये तापस वेश विराजत काछे, तापस वेश विराजत काछे। अच्छा, अब आप लोग सावधानी से एक बात पूछूंगा, ध्यान से समझिएगा, संकेत कीजिएगा। आगे राम लखन पुनि पाछे, आगे कौन? राम। अब पाछे कौन? लखन। ध्यान से बताना, लखन किसके पाछे? किसके? कोई नहीं बताओ। अरे भाई, चौपाई कितनी बढ़िया साफ साफ है। आगे राम लखन पुनि पाछे, आगे कौन? राम, पाछे कौन? लखन। लेकिन अब पूछा गया लखन किसके पाछे? क्यों अनिल शुक्ला जी हमारे बेटे, लखन किसके पाछे? अरे लखन राम के पाछे। अगर एक ही चौपाई हम पढ़े, इसके आगे पढ़ना बंद। आगे राम लखन पुनि पाछे, तापस वेश विराजत। क्या संशय? बात बताऊंगा आपको, विशेष सूचना देनी है। सुनो, ध्यान से सुनना माताएं बहनें सब। कल 14 तारीख को अखंड रामायण का पाठ प्रारंभ हो जाएगा सुबह 8 बजे से। अखंड रामायण इसी मंच पर होगा। अखंड रामायण का पाठ होगा, लेकिन कथा के समय में कथा हो